तो दोस्तों मिश्रा मैम की क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और आज मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आई हूँ। आईसीएसई और आईएससी या सीबीएसई के वो बच्चे जिन्होंने हिंदी को अब तक बहुत महत्व नहीं दिया है या बहुत कम पढ़ाई की है, तो उन बच्चों को अच्छे मार्क्स लाने के रास्ते बताऊंगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हिंदी में इंटरेस्ट नहीं है या फिर टाइम नहीं मिलता है, तो उन बच्चों को हिंदी को लेके काफी डर बना हुआ है। तो इस डर को चलिए निकाल लेते हैं हम अपने मन से, और बिल्कुल घबराइए मत। बिना घबराए हुए हम इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से सॉल्व करके बहुत अच्छे मार्क्स इजीली ला सकते हैं, अगर मेरी बातों को आप ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और उसे तरीके से अपने जीवन में लाते हैं। तो मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि आप 90 अबव आराम से ला सकते हैं। तो अगर मेरा ये तरीका और मेरी ये सलाह आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए कि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो बच्चों, सबसे पहले हम आते हैं कि किस तरीके से हम पढ़ाई करें कि इतने कम समय में इस पेपर का प्रिपरेशन करें कि मार्क्स हम अच्छे उठा सकें। तो दोस्तों, मुझे सबसे पहले अपने दिमाग को ये बता दीजिए कि मुझे सबसे पहला काम ये करना है कि हमें हर रोज़ 2.5 घंटे टाइम हिंदी को देना है। और मैं आश्वासन दे रही हूँ कि अगर ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अगर ये 2.5 घंटा टाइम आप हर दिन हिंदी को देते हैं, तो हिंदी आपके मार्कशीट में परसेंटेज बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। तो दोस्तों, आइए इसके लिए हम तरीका सही तरीका जानते हैं कि किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले कीजिए कि आप 2.5 घंटे का जो रूटीन है उसे सेट कीजिए। आप सबसे पहले अपने बुक्स को इकट्ठे कीजिए और उनमें से देखिए कि कहानी, पोएम, एकांकी, उपन्यास ये आईएससी और आईसीएसई के बच्चों के सिलेबस में हैं। तो आईएससी वाले में उपन्यास है और आईसीएसई वालों में आपका एकांकी है। तो इन तीनों बुक्स को हम इकट्ठा करते हैं और सबसे पहले हम एक रूटीन बनाते हैं कि पर डे जब हम पढ़ने बैठते हैं तो पहला 1 आवर हम पहले दिन कहानी को देंगे, जिसमें हम एक कहानी को पढ़ेंगे और कहानी को बहुत सीरियसली पढ़ना है। एक एक चीज़ को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और पॉइंट आउट करते जाना है कि कौन सा की नोट्स होगा। अब की नोट्स क्या है आपको पता है। तो की नोट्स क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है कि की नोट्स हुआ ना बने। तो की नोट्स वह है जैसे कि किसी का नाम है, गांव है, शहर है या फिर क्या काम करते हैं, इन सब चीज़ों को हम की नोट्स कहते हैं। जबकि आंसर जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले उन चीज़ों को हमें पॉइंट आउट करके बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देना है। अपने साथ एक पुस्तिका रखेंगे जिसमें कॉपी में हम कहानी के जो पात्र हैं, कहानी पढ़ेंगे और उस कहानी के पात्रों का नाम लिखेंगे और उनका एक दूसरे से रिलेशन को हम वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर करके लिख लेंगे, ताकि हम जब रिवीजन के लिए अगले दिन आते हैं तो हमें कोई समस्या ना हो। और दूसरा चैप्टर पढ़ने के पहले हम इसे रिवीजन ज़रूर कर लें। तो पहले दिन हम ऐसा रूटीन बनाते हैं कि एक कहानी पढ़ते हैं, 2 पोएम पढ़ लें और साथ में हाफ एन आवर ग्रामर का पढ़ लेते हैं। फिर दूसरे दिन जब हम आते हैं तो 2 कहानी की जगह पे 2 पोएम पढ़ लेते हैं, 1 कहानी पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा हम एकांकी या उपन्यास में से पढ़ लेते हैं। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी है आपका डेली व्याकरण अर्थात ग्रामर की चीज़ों को पढ़ना। ग्रामर को आप किसी भी दिन नेगलेक्ट ना करें, हर दिन ग्रामर को पढ़ें। फिर आप आ जाइए कि इस तरह से जब आप रूटीन बनाते हैं, तीसरे दिन फिर वही चीज़ कीजिए कि उपन्यास को सामने रख दीजिए, कहानी को थोड़ा साइड कीजिए, फिर पोएम को साइड कीजिए। इस तरह से करके हमें रोज़ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखनी है। तो 10 से 12 दिनों में आपका सिलेबस जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। और 10 से 12 दिनों के बाद जो है हमें प्रिपरेशन किस चीज़ का करना है, क्वेश्चन सॉल्यूशन का करना है। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए सीधे आप सैम्पल पेपर पे ना जाएं। उसके लिए आप 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं, यानी आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें। और क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी एक चीज़ का ध्यान रखें कि पूरे क्वेश्चन को आप 3 घंटे के क्वेश्चन को लेकर एक साथ ना बैठें। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें, उसका तरीका देखें और ये समझने की कोशिश करें कि हमारे क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। उसके बाद आप जब पहले दिन क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हैं तो 1 घंटा कहानी को दीजिए, 1 घंटे पोएम को दीजिए और हाफ एन आवर आप ग्रामर को दीजिए। सेकेंड दिन आप क्या कीजिए, उपन्यास या एकांकी जिन बच्चों का है वो पहले उसे सॉल्व कर ले, फिर पोएम पकड़े और ग्रामर को पकड़े। तो इस तरह से प्रैक्टिस करके आप 10 दिनों में परफेक्ट बन जाइएगा।
और आपको इसी से अच्छे मार्क्स उठा। तो एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी काम करना है हमें कि हमें अपने फ़ोन से थोड़ा दूर रहना है। और फ़ोन से इन द सेंस ये नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई जो कर रहे हैं फ़ोन पे उसे ना करें। फ़ोन से इन द सेंस है कि आप अपने कुछ ख़ास दोस्तों से, कुछ ख़ास रिश्तेदारों से थोड़ी दूरी बना कर रखें, अपने माइंड को डाइवर्ट ना होने दें। हाँ, एग्ज़ाम के बाद फिर से आप उस रिश्ते में आगे बढ़िए और लोगों के साथ हँसी मज़ाक सारे टाइम स्पेंड कीजिए। और पढ़ने का एक और तरीका मैं आपको बताऊँगी कि कंटिन्यू आप बहुत लंबा ना बैठें। पढ़ने का ये शेड्यूल रखिए कि आप 45 मिनट्स 50 मिनट्स पढ़ रहे हैं तो आप 10 मिनट का एक छोटा-सा ब्रेक लीजिए। बट ब्रेक इसलिए ना लें कि मुझे किसी से फ़ोन पे बात करनी है, गप्पे करनी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको वो टाइम बिल्कुल रिलैक्स होने के लिए लेना है। रिलैक्स होने के बाद अब फिर से जो स्तर पे लग जाइए अपने काम में। और दोस्तों, मैं आपको आश्वासन दे रही हूँ और बार-बार कह रही हूँ कि आप अगर मेरी इन तरीकों को, इन सलाहों को अगर मानेंगे तो आपको 95 अबव लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, आपके आने वाले भविष्य के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।